सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की। और मेरे भाई मेरे बहनों, आज का मैसेज कुछ ऐसा मैसेज है, कुछ ऐसा वचन है जो आपके जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग को लेकर आएगी, जो आपके जीवन में परमेश्वर बंद रास्ते को खुलेगा। सिर्फ आपको ये 5 वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना है, फिर आपके जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है आपको खुद पता चलेगा। तो आइए इस प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। एक वचन देखेंगे, 103 अध्याय भजन संगीता में लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? वो धन्य कहलाने के लायक है। वो हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है। तो इस बात को दाऊद बता रहा है, क्या कह रहा है कि हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कर। वो कह रहा है यानी हमको परमेश्वर को हमेशा अपने मन से धन्य कहना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसकी बड़ाई करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सूली पे चढ़ा और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और दूसरे में कह रहा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। परमेश्वर का उपकार हर एक मसीह के ऊपर है, हर एक इंसान के ऊपर है परमेश्वर का उपकार, क्योंकि परमेश्वर ने जो उपकार हम लोगों के लिए किया है उसको हम कभी भर नहीं सकते। हमारा परमेश्वर हम लोगों के लिए लहू बहाया है, ये सबसे बड़ा उपकार है। हमारा परमेश्वर हम लोगों के लिए सूली पे चढ़ गया, ये सबसे बड़ा उपकार है। तो हमारे मन को ये न करना है कि उसके उपकार को भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है और परमेश्वर को उसके लिए धन्य कहना है। और तीसरा लिखा हुआ है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारे जीवन में परेशानी आती है, विपत्ति आती है, तो परमेश्वर क्या करता है? हमको चंगा करता है, हमको एक ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करता है, ताकि हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं काम ना करे, ताकि हमारे जीवन में बीमारी ना है। मेरे भाई मेरे बहनों, हमको ये नहीं भूलना है कि हमको हर एक चीज़ से परमेश्वर यहोवा बचाता है। और आगे लिखा हुआ है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको हमेशा हमेशा दुख, बीमारी यानी बहुत सारी चीज़ों से क्या करता है? हमको बचाता है परमेश्वर हमारा, और हमारे सर पर एक ऐसा मुकुट बांधेगा जो मुकुट हमारे जीवन में स्वर्ग में दिखेगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, वो मुकुट पाने के लिए हमको परमेश्वर के वचन पर चलना होगा। वो मुकुट पाने के लिए हमको परमेश्वर में एक दीनता से चलना होगा। और इसी के 5वें में कह रहा है, वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नई हो जाती है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का एक उम्र होता है। सबसे पहले उसको कहते हैं बचपना, फिर कहते हैं जवानी, और तीसरे को कहते हैं बुढ़ापा। यानी ये जो तीनों उम्र होता है, परमेश्वर इसमें क्या करता है? आपको संभालता है। यानी आपका जो जवानी का उम्र होता है मेरे भाई मेरे बहनों, उसको परमेश्वर हमेशा रखा रहता है। यानी आपको क्या करेगा? उकाब के नाई हमेशा नया रखेगा। आपके चमड़े, आपके यानी जो भी शरीर में जो भी चीज़ है, परमेश्वर उसको ताज़ा रखता है, क्योंकि परमेश्वर का क्या होता है? वरदान होता है उसके ऊपर। तो वो क्या होता है? उसके जीवन में कभी भी उसके जीवन में बीमारी, दुख, परेशानी नहीं आ सकती। और आगे कह रहा है, यहोवा सब पीछे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर पीछे हुओं का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एकदम गरीब है, वो गिर गया है, उसको परमेश्वर उठाता है और उसको चंगा करता है। और आगे, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। हालेलुया। इस वचन को मैं थोड़ा बोलूँगा कि जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा इस्राएलियों को ले आने के लिए, तो मूसा क्या था? मूसा एक ऐसा व्यक्ति था कि वो नम्र व्यक्ति था। उसका बड़ाई जानते हो कौन करता है? यहोशू करता है। वो कहता है कि मैंने पृथ्वी पे बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन मूसा से नम्र व्यक्ति कोई न रहा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यानी हमको मूसा की तरह बनना होगा। परमेश्वर ने मूसा को भेजा इस्राएलियों को लेकर आने के लिए, और मूसा ने क्या किया? इस्राएलियों को लेकर आया। तो उससे क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में
तृप्त किया, उसी प्रकार आपको भी परमेश्वर स्वर्ग में बुलाएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आज का वचन यहीं तक रहेगा, लेकिन जाते जाते एक और वचन कहूँगा। लिखा है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। करुणा का मतलब होता है दया करने वाला परमेश्वर है। यानी मेरे भाई मेरे बहनों, आज का मैसेज यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की आमीन।